हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के बाद की। उससे पहले देखें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है, उन्हें समझ लेंगे। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं आपके दो टाइप के। फर्स्ट होता है रेशनल नंबर, और सेकंड होता है इरेशनल नंबर। तो अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है इरेशनल नंबर्स के बारे में। जो स्क्वायर रूट में नंबर्स होते थे, स्क्वायर रूट 2 हो गया, या फिर स्क्वायर रूट 3 हो गया, या स्क्वायर रूट 5 हो गया, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर, या इसे हम बोल सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। इरेशनल नंबर हमारा क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वो हमारा कैसे होगा, प्राइम नंबर्स में होना चाहिए पहली चीज, दूसरा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब सपोज हमें इन्हें प्रूफ करना है, इन्हें टर्म्स को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए कोई सा भी टर्म दे रखा हो आपका, सपोज रूट 2 दे रखा है, तो हमने क्या लेंगे, हम लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया रूट 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, हमने ये मान लिया। तो अगर रेशनल नंबर है सो रूट 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको पता ही है, रेशनल नंबर जो होता है हमेशा हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। अब क्या करें, यहां पर स्क्वायरिंग कर दो आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब आपने दोनों तरफ अगर स्क्वायर करा तो ये क्या हुआ, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। मीन्स रूट टू कितना हो गया, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मीन्स यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2। भाई ये आपने इंटरचेंज कर दिया, डिजिट यहां लिया है, ये वाली डिजिट यहां लिया है। मीन्स आप कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज divided by 2, so p is also divided by 2। तो p भी आपका किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। अगर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है आपका 2 से, तो p भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। तो अगर p से डिवाइड होगा सो q इज इक्वल्स टू रूट 2। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, सो Q इज ऑल्सो P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, सो P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो P भी किससे डिवाइड होना चाहिए आपका, 2 से, ठीक है। यहां पर आपने लिख दिया इतना, बस इसके बाद में आपको एक लाइन लिखनी है, but P is divided by रूट 2। लेकिन P किससे डिवाइड होना चाहिए, रूट 2 से। भाई Q जो है वो किसे डिवाइड कर रहा है, P अपॉन 2 को, सॉरी, P square upon 2, P square is divided by 2, so P is also divided by 2, तो P भी also डिवाइड होना चाहिए 2 से। बस इसके बाद में आपको एक लाइन और लिखनी है, बट
this contradicts the fact that root 2 is irrational. लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि ये गलत साबित कर रहा है. कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है गलत साबित कर रहा है इस फैक्ट को कि रूट 2 इरेशनल है. ठीक है, बस. सो रूट 2 इज इरेशनल. टी आई प्रूफ मीन्स यहां पर आपका रूट 2 की जगह रूट 3 दे रखा हो या रूट 5 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो आपका. ठीक है, उसे आप क्या प्रूफ कर सकते हैं? आप उसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका क्या दे रखा है? इरेशनल दे रखा है. ओके, क्लियर हुआ? अब इसके बाद में ये था आपका एग्जाम थ्योरम 1.4 एंड एग्जाम्पल 9. ये किस में आ गया आपका? थ्योरम 1.4 या फिर एग्जाम्पल 9 पे दोनों की दोनों चीजें आपकी आती हैं. आप इस तरीके से कर सकते हैं. साथ ही साथ आप यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज भाई आपको पता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है. ये भी आप यहां पर लिख सकते थे p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज रेशनल एंड ऑल्सो वी नो. और यहां क्या लिख सकते हो? एंड ऑल्सो वी नो that root 2 is not perfect square root. So root 2 is irrational. ठीक है, बस आपने ये लाइन लिखनी है और यहां पर प्रूफ कर देना है. दैट्स इट. इतना सा है बस, और कुछ नहीं है. अब देखते हैं हम एक और चीज, एग्जाम्पल 10, जहां पर हमें एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ, उन्हें हम कैसे करते हैं. देखिए एग्जाम्पल 10, हमें कहा इन्होंने कि 5 माइनस रूट 3 जो है प्रूफ करना है हमें कि इज इरेशनल है. भाई वैसे तो हमें पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर कुछ भी हम करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा? इरेशनल नंबर आएगा. लेकिन हम प्रूफ कैसे करें? तो हम क्या करेंगे यहां पर फिर से वही, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर. इज रेशनल ले लिया हमने. सो 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू हो गया. ठीक है, रूट 3 को इधर लेके आ जाओ और p माइनस क्यू को इधर लेके आ जाओ, p अपॉन क्यू को. तो ये वाली टर्म इधर आ गई, माइनस क्यू हो गई, और ये वाली इधर आ गई, प्लस क्यू हो गई. अब स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है. अब क्या लिखोगे आप कि 5 माइनस p अपॉन क्यू इज रेशनल, देन रूट 3 इज रेशनल. तो रूट 3 भी क्या होना चाहिए? रेशनल. भाई अगर ये रेशनल नंबर है होगा तो रूट 3 भी क्या होगा? रेशनल होगा. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल. So root 3 is irrational. प्रूफ. ठीक है, बस ये प्रूव हो गया आपका. सिंपल सा था एकदम, कोई ज्यादा टफ नहीं है. ठीक है, आपने रूट 3 रूट वाली जो टर्म है उसे दूसरी तरफ ले जाओ, बाकी दूसरी टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ. अब इन्होंने एग्जाम्पल 11 दिया. इन्होंने कहा 3 रूट 2 को इज इरेशनल प्रूफ करना है. इसे इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे करें? वही तरीका, लेट 3 रूट 2 इज रेशनल. सो 3 रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन q. ओके, नाउ रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन 3q.
ये आ गया यहां पर, ठीक है। इफ P अपॉन 3Q इज रेशनल, अगर ये रेशनल होगा देन √2 इज ऑल्सो रेशनल। भाई आपको ये लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकल, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा आपका, ऑल्सो रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। बस अब आपकी लाइन आ गई, खत्म हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational. So 3√2 is irrational. सिर्फ आपको यहां पर करने की जरूरत थी और बाकी किसी में भी करने की जरूरत नहीं थी। मीन्स आपको यहां क्या था, स्क्वायर करके दिखाया आपने, यहां पर हमारा विदाउट स्क्वायर करके काम हो गया। ओके, सिंपल सा है, क्लियर हो गया। भाई √2 अगर इरेशनल है तो आपका क्या होगा, फिर √2 भी आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अब एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। तो इसमें हमें दिया क्वेश्चन नंबर 1 में √5 जो है वो इरेशनल है, कर सकते हैं। जैसे आपने 2 वाला करा, 3 वाला करा, 2 वाला करा था, इसकी जगह अगर 3 आ जाए या 5 आ जाए कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम हमारा एग्जाम्पल 10 की तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हो गया हमारा ये वाला, थर्ड पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है हमें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल, प्रूव करना है। तो हम क्या करें, हम सिंपल सा काम करते हैं। 1/√2 सबसे पहले इसमें √2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, ये ऊपर आ गया √2 और नीचे कितना आ गया, √2 2 आ गया। लेट या रुकिए, यहां पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 1/√2 इज रेशनल, लेट 1/√2 इज रेशनल। सो 1/√2 इक्वल्स टू P अपॉन Q, या फिर हम कह सकते हैं Q अपॉन P इक्वल्स टू √2, Q अपॉन P इक्वल्स टू √2। अब बन गया देखो सेम यही वाला क्वेश्चन, भाई P अपॉन Q की जगह अब क्या कर दो यहां पर, स्क्वायरिंग। या इसे भी करने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर। अब यहां पर देखो एक नया तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, P अपॉन Q, Q अपॉन P आ गया। इफ Q अपॉन P इज रेशनल देन √2 इज रेशनल। √2 क्या होगा, रेशनल होगा, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. So क्या लिख दोगे आप, 1/√2 is irrational, proved। ठीक है, खत्म। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुई। तो जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।